Amazon. Amazon. चलो, आज लाइट ही नहीं है, पावर कभी भी जा सकता है। पहले तो वो इन्वर्टर भी खत्म हो गया, इन्वर्टर भी नहीं चल रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। क्या क्या हुआ था कल? तो लोग ने प्रैक्टिस करे क्या कल जितना हुआ था उसका? अरे के इटरेशन मेथड्स देख रहे थे हम लोग। अगर हम लोगों को एरे का एवरी एलिमेंट को इटरेट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग ने फॉर ईच लूप देखा, फिर हमने मैप देखा, फिर फिल्टर देखा,
फॉर ईच मैप फिल्टर और हाँ reduce. For each map filter or reduce. रेड्यूस राइट बोले तो राइट साइड से वो चालू करके रेड्यूस करता है। लाइट आ गई है नीचे से इन्वर्टर। हाँ बोलो मैंने कंप्यूटर से लॉगिन करना है तो ORG कोड मांग रहा। QIQMG इसमें कैपिटल या स्मॉल? QIQMG QIQMG। स्पाई कार्ड कहाँ गया रे?
नहीं हो रहा सर। रेहान सर। रेहान सर, हाँ बोलो ना। चैट में डालो ना सर वो कोड, ORG कोड। दिया था यार, और की बात है। व्हाट्सएप किया। ठीक है चलो। तो आज हम लोग एरे के नेक्स्ट मेथड्स देखेंगे। अभी तक जितने हुए वो सबको समझ में आए वाले हैं? किसी को कोई क्वेश्चन? फॉर ईच, मैप, फिल्टर, रेड्यूस, ये वेरी कॉमनली मैप तो हर जगह यूज होता ही होता है। हर कोड में तुमको मैप ऑपरेटर दिखेगा ही दिखेगा। बाकी भी अकॉर्डिंग टू द यूज केसेस कभी ना कभी सुमा को यूज करने पड़ते हैं। अगर एरे को एक वैल्यू में रिड्यूस करना है तो हम लोग रेड्यूस फंक्शन यूज करते हैं। अगर हम लोगों को कुछ कंडीशन के बेसिस पे एक नया एरे चाहिए जिसके अंदर, तो फिल्टर यूज करते हैं। और मैप फंक्शन इसीलिए यूज करते हैं कि अगर हम लोगों को एरे के वैल्यूज चेंज वगैरह करना है तो हम लोग मैप फंक्शन यूज करते हैं। अब एवरी 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 फंक्शन यहाँ पर ये है, every method checks if all array values passes a test। मतलब every element in the array should pass a test। क्या pass a test? pass a test बोले तो अगर मैंने बोला all over 18, अगर सभी array के एलिमेंट 18 के ऊपर रहे तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे एक नंबर array दिया है और किया हुआ है और एवरी करके सेम एक फंक्शन कॉल किया है। फंक्शन इनवोक सेल्फ इनवोक फंक्शन कॉल किया है। और वो फंक्शन के अंदर वैल्यू, इंडेक्स और एरे, तीन चीजें यहाँ पर भी मिली है। हमने वैल्यू को लेके ये चेक करा है कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन 18 है क्या। सेम फंक्शन, बट द मेथड इज एवरी। तो एवरी मेथड में क्या होता है, हर एक वैल्यू चेक होती है ग्रेटर देन 18 है क्या। अगर ग्रेटर देन 18 है तो उन्हें ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करता है।
तो ये एवरी फंक्शन क्या रिटर्न करता, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर सभी एलिमेंट्स या सभी, अभी यहाँ पे 45 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। 45 ठीक है, ग्रेटर देन 18 है। 4 है क्या, नहीं है। तो पूरे, जब तक पूरे वैल्यूज, तो इन्हें क्या रिटर्न करने वाला है, फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। ऑल ओवर 18 इज फॉल्स। तो अगर अगर मैंने इसको 40 कर दिया, इसको 90 कर दिया, और ये 16 को 78 कर दिया, और अब रन करूंगा तो क्या आएगा, ऑल ओवर 18 इज फॉल्स आ रहा है अभी, लेकिन अभी रन करूंगा तो ऑल ओवर 18 इज ट्रू आएगा। तो जब सभी के सभी, एक भी अगर नहीं रहेगा, अगर देखो यहाँ पे 7 है, तो एक भी अगर नहीं रहेगा तो इन्हें फॉल्स देगा। एवरी आइटम इन द array passes a टेस्ट, तभी ये एवरी फंक्शन तुमको ट्रू देगा, नहीं तो ये एवरी फंक्शन तुम लोगों को फॉल्स देगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो रिटर्न कर रहा, तो हम लोग एक वेरिएबल में ले रहे हैं, और फिर हम लोग ने यहाँ पे इनर एचटीएमएल के थ्रू उसको डिस्प्ले किया। वैसे ही ये सम फंक्शन है, ये सम मेथड है। सम मेथड, एरे का जो सम मेथड है, कोई तो भी कुछ कोई तो भी एक या कुछ एलिमेंट इन द एरे अगर ये टेस्ट पास करते हैं तो इन्हें ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो इन्हें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये कौन सा मेथड है, सम मेथड है। सम मेथड चेक्स इफ सम एरे वैल्यूज पासेस अ टेस्ट। कुछ कुछ तो भी एक दो लोग भी पास कर दिए, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 18 में 41 45 पास कर दे रहा है और 25 पास कर दे रहा है। तो अगर तुम सम फंक्शन यूज करेंगे तो क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा। और अगर कोई भी नहीं करेगा, मतलब अगर ये 45 की जगह 5 है और ये 25 की जगह 2 है, तब इन्हें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेंगे। अगर कोई भी नहीं है तो इन्हें फॉल्स रिटर्न करेंगे, अगर कुछ तो भी, एक तो भी है, तो इन्हें ट्रू रिटर्न करेंगे। तो ये सम फंक्शन भी 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। किसी को कोई क्वेश्चन ये एरे डॉट सम और एरे डॉट एवरी के अंदर?
नंबर्स डॉट एवरी, एवरी के अंदर तुम फंक्शन भी लिख सकते हो। दो तरीके बताए मैंने कि एक एनोनिमस फंक्शन डाल दो या फिर खुद का फंक्शन लिखो। यहाँ पे वैल्यू लेता है ये, कॉमा इंडेक्स लेता है दूसरा आर्ग्यूमेंट, कॉमा एक एरे भी लेता है। तीन आर्ग्यूमेंट एरे के मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ये तीन आर्ग्यूमेंट देते ही है। सिर्फ जो सम सॉरी सिर्फ जो रेड्यूस फंक्शन था वो पहला आर्ग्यूमेंट एक्यूमुलेटर लेता था, बराबर। हाँ, नहीं भी लिखे तो चलता ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं लिखे तो उसको यूज नहीं करना, फिर यहाँ पे रिटर्न कर देना। तो फिर यूज ही क्यों कर रहे हो? रिटर्न क्या करेंगे तुम? ट्रू कर दो रिटर्न। वो हर हर फिर भी वो घूमेगा, नहीं भी लिखे तो चलेगा। कंसोल डॉट लॉग कर दो, घूमेगा यहाँ पर। वैलिड नहीं मिलेंगे तो लेके क्या मतलब है? मत लो ना। नहीं लेंगे तुम तो खाली क्या करेंगे तुम इसके अंदर? ये फंक्शन का मकसद क्या है फिर तुम्हारा? लिखने का मकसद क्या है तुम्हारा? हम्म? कम से कम वैल्यू तो भी लेना। तो वैल्यू तो भी लिए तो ये 45 मिलती तुमको इसके अंदर। अगर तुमने ये वैल्यू नहीं लिए तो क्या मिलेगा तुमको? खाली उन्हें घूमेगा। यहाँ पे खाली उन्हें घूमेगा बस, मतलब, लेकिन तुमको देंगा नहीं वैल्यू। तो तुमको अगर खाली घुमाने का है तो उसको घुमाओ, फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। खाली कंसोल नॉट लॉग दिस इज इन एवरी मेथड, कंसोल इज इन एवरी मेथड। क्या करते हैं ऐसा लिख के? ऐसा कुछ मकसद ही नहीं है उसका, कुछ काम ही नहीं है। बस इतना लिख सकते हो तुम यहाँ पर, या कुछ और लॉजिक भी परफॉर्म कर सकते हो, कुछ तो भी कुछ भी कर सकते हो तुम इसके अंदर। बट ये वैल्यू नहीं मिलेंगी तुमको। तुमको 45 होना, फिर 4 होना, फिर 9 होना, वो वैल्यू चाहिए ना तुमको। वैल्यू भी चाहिए रहता कभी कभी। कभी कभी उसका इंडेक्स भी चाहिए रहता। कभी कभी पूरा एरे भी चाहिए रहता। तो इसीलिए उन्होंने अपने को फैसिलिटी दी है तीनों के तीनों यूज करने की। कुछ ही चूज नहीं करेंगे तुम तो तुमको ये एवरी फंक्शन भी यूज करने की जरूरत नहीं है फिर तो, मतलब। लेकिन एटलीस्ट वैल्यू तो भी यूज करना। अभी मैंने वैल्यू लिया तो मेरे को यहाँ पे वैल्यू मिलती। मैं ये वैल्यू को चेक कर सकता हूँ और रिटर्न कर सकता हूँ। अगर वैल्यू ग्रेटर देन 18 रहेंगी तो ये एवरी चेक करो बोल रहा हूँ मैं।
देखो दिस इज एवरी मैटर, उन्हें क्या करा, पहली बार 45 मिला उसको, इन एवरी मैटर 45 मिला, फिर बाद में 4 मिला, उसके आगे रनिश नहीं हुआ वो, उसके आगे रन हुआ क्या, क्यों नहीं हुआ, एक भी एलिमेंट हो गया तो उसको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, उसको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो उसने अभी हर एक एलिमेंट के पास गया क्या उन्हें, नहीं, जैसी जो उसको फॉल्स मिला वैसी जो उसने उसको फॉल्स करके दे दिया। अगर वो उसके पूरे के पूरे एलिमेंट अगर कंडीशन सेटिस्फाई करते थे, पूरे के पूरे एलिमेंट अगर कंडीशन सेटिस्फाई करते थे, जैसा कि अभी मैंने सबको 40 90 कर दिया, तो देखो सबके पास गया उन्हें और ट्रू रिटर्न करा एंड में। ठीक है, अभी इसको ही मैं अगर मैंने 0 0 निकाल दिया, यही फंक्शन को अगर एवरी के जगह सम लिखूंगा तो ट्रू आएंगे। देखो एक ही बार घुमा उन्हें, पहली बार पता चल गया कि उसको एक एलिमेंट मेरा ग्रेटर देन 18 है, तो उन्होंने क्या करा, ट्रू ही रिटर्न कर दिया। सही है, एवरी और सम, कोई क्वेश्चन, सॉरी कोई क्वेश्चन ये एवरी और सम मेथड में किसी को, ठीक है। अभी जैसा कि अपन ने स्ट्रिंग में इंडेक्स ऑफ देखे थे, याद है क्या सबको, इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग में हम लोग ने इंडेक्स ऑफ मेथड देखे थे, क्या करता वो इंडेक्स ऑफ मेथड, हाँ स्ट्रिंग तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, स्ट्रिंग का एग्जांपल करे थे अपन, कब करे थे, मेथड स्ट्रिंग टेम्पलेट, हम्म, ये देखो ये एक स्ट्रिंग है, बनाना कॉमा एप्पल कॉमा कीवी, इसको हमने क्या बोला था, इंडेक्स ऑफ बनाना, तो क्या दिया था उन्होंने, उसकी पोजीशन रिटर्न किया था, बराबर, याद है क्या नहीं है ये सब, प्रैक्टिस करो रे, ये सब बाय हार्ट हो जाना तुम लोगों को। इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग के अंदर हम लोग ने एक स्ट्रिंग लिया था बनाना, अगर वो बनाना स्ट्रिंग अपने को मिला तो उन्होंने उसका पोजीशन रिटर्न करा था, इंडेक्स रिटर्न करा था, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कॉमा करके 15 दिया तो उन्हें 15 के बाद वाले चीजें देखेगा, मतलब अभी ये जो बनाना का पोजीशन है ये वाला पोजीशन रिटर्न करेगा उन्हें, बराबर। और अगर नहीं मिला बनाना तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज लिखा, ऑरेंज लिखा तो क्या होगा, ऑरेंज है क्या ये स्ट्रिंग में, तो क्या रिटर्न करेगा उन्हें, -1 रिटर्न करेगा उन्हें, अगर नहीं मिला उसको तो उन्हें -1 रिटर्न करता है। तो जैसे ये स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्स ऑफ मेथड थी, वैसी ही वैसी ही वैसे ही हमारे एरे के अंदर भी इंडेक्स ऑफ मेथड है।
तो अगर मेरे पास ये एरे ऑफ फ्रूट्स है, पहले स्ट्रिंग था एक फ्रूट का, उसमें अगर मैं इंडेक्स ऑफ एप्पल बोलूंगा तो एप्पल का इंडेक्स क्या मिलेगा मेरे को? इंडेक्स ऑफ एप्पल 0 मिलेगा, बराबर। और उसके अंदर +1 कर रहा, तो उसकी पोजीशन क्या बोल रहा हूं, 1 है। तो जी एप्पल क्या है, पहला पोजीशन निकालता, इंडेक्स ऑफ क्या करता, द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट या स्ट्रिंग। तो अभी मैं अगर यहाँ पे ई एप्पल की जगह ई मत डालू तो ये जो है यहाँ पे ये एप्पल ढूंढ रहा, बराबर। अगर ये ऐसा करूँ तो मिलेगा क्या मेरे को? अच्छा, स्ट्रिंग में मिलता था क्या? हाँ, स्ट्रिंग में मिलता था क्या तुमको? स्ट्रिंग में मिलता था क्या? हम्म। +1 क्या कर रहे हैं अपन, ये +1 कर रहे हैं, क्यों कर रहे थे? चलो +1 अभी नहीं करते अपन। हाँ, पर APPL मिलता है उसको स्ट्रिंग के अंदर। हाँ, मिलता क्या नहीं मिलता? हाँ, स्ट्रिंग के अंदर ये सब स्ट्रिंग है क्या नहीं है? क्यों नहीं है? APPL है क्या नहीं है? है ना? है क्या नहीं है APPL? APP है क्या? तो है ना, एप्पल के अंदर यहाँ पे है ना, तो इन्हें देंगे ना, रिटर्न करेंगे ना तुम्हारा। तो उसकी पोजीशन क्या रहेंगी? 0 रहेंगी उसकी पोजीशन, बराबर। लेकिन यहाँ पे मैंने इंडेक्स ऑफ एपीपी एलिच लिखा खाली, या एपीपी लिखा, तो मिल रहा क्या मेरे को? क्यों? क्योंकि इन्हें एरे के हर एक एलिमेंट का एग्जैक्ट मैच करता है यहाँ पे। यहाँ पे तुमने एप्पल लिखे तो ही मिलेगा। एप्पल लिखे तो 0 पोजीशन मिला, बराबर। अगर मैं यहाँ का ई निकाल देता हूं तो मिलेगा क्या? एरे के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर मेरे को मिलेगा, क्योंकि स्ट्रिंग क्या करता है, वो बहुत बड़ा स्ट्रिंग है। ये पूरा एक स्ट्रिंग है, बट एप्पल के अंदर ये एक एक स्ट्रिंग के अंदर से उन्हें मैच करता, हर एक एलिमेंट को एग्जैक्टली ट्राई करता है कि मैच करे। समझ में आ रहा है क्या? लास्ट इंडेक्स ऑफ भी देखा था अपन ने। लास्ट इंडेक्स ऑफ में क्या मिलेगा अभी मेरे को? लास्ट इंडेक्स ऑफ में क्या मिलेगा? हाँ, सेकेंड अकरेंस। तो यहाँ पे एप्पल किधर है सेकेंड? 0, 0, 1, 2, हाँ 2 सेकेंड पोजीशन पे। इंडेक्स से सेकेंड पोजीशन पे है वो। उसके बाद फाइंड भी देखा था अपन। फाइंड क्या करता है? फाइंड देखा था क्या अपन ने? फाइंड नहीं है ना, अपन ने खाली इंडेक्स ऑफ सर्च मैच इंक्लूड्स देखा था।
तो अभी फाइंड एरे का एक फाइंड मेथड है दैट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एरे एलिमेंट दैट मैचेस अ टेस्ट। फिल्टर क्या करता? हाँ, जितने भी एरे के एलिमेंट है जो टेस्ट पास कर रहे हैं वो सब रिटर्न करता है एरे, बराबर। लेकिन फाइंड क्या करता? वो भी वही कर रहा, वो भी वही कर रहा ना। इन्हें भी इन्हें भी टेस्ट पास करने वाले ही रिटर्न करता, लेकिन इन्हें सिर्फ फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करता। क्या करता इन्हें? इन्हें एरे रिटर्न करता। क्या फिल्टर क्या करता? न्यू एरे रिटर्न करता। इन्हें न्यू एरे रिटर्न कर रहा। क्या इन्हें क्या कर रहा? पहली वैल्यू रिटर्न कर रहा है इन्हें, खाली वैल्यू। वैल्यू और एरे में फर्क है, और सिर्फ इन्हें एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहा। और ये इंडेक्स ऑफ वगैरह जो ऑपरेटर थे वो क्या कर रहे थे? वैल्यू रिटर्न कर रहे थे। क्या क्या रिटर्न कर रहे थे? पोजीशन, उसका इंडेक्स, उसकी इंडेक्स की पोजीशन रिटर्न कर रहे थे। अभी देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 18 बोला मैंने, तो कौन सा मिलेगा मेरे को? सिर्फ 25 मिलेगा। 29 और 25 दोनों मिलेंगे क्या? दोनों चाहिए अगर मेरे को, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? फिल्टर यूज करना पड़ेगा। समझा ये फाइंड मेथड का और फिल्टर मेथड में क्या डिफरेंस है? एक फाइंड फाइंड और फाइंड इंडेक्स भी यूज कर सकते हो। तो फाइंड इंडेक्स क्या करता? सेम है। फाइंड इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ ऑपरेटर ये दोनों क्या है? सेम है। खाली ये डिफरेंस है कि फाइंड इंडेक्स लेटेस्ट कोड में चलता है, और शायद फाइंड इंडेक्स जो है अगर नहीं मिला, अगर उसको नहीं मिला, जैसा कि अगर इसमें उसको नहीं मिला या कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इन्हें भी -1 ही रिटर्न कर रहा, इंडेक्स ऑफ भी -1 ही रिटर्न कर रहा। मतलब ये दोनों फाइंड इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ ये दोनों सेम ही मेथड्स है। ठीक है। एक फ्रॉम मेथड है एरे का। अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना है तुम लोगों को, तो तुम लोग क्या यूज करते हो? फ्रॉम। तो अगर मेरे पास कांस्टेंट अल्फाबेट्स है, अल्फा इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ, ऐसा कुछ तो भी है मेरे पास। और अगर ये ABCDEF को मुझे एक एरे में कन्वर्ट करना है, तो एरे 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 बोलकर एक एरे लिखने का, एरे ये खुद एक जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है। एरे डॉट फ्रॉम, फ्रॉम लिखने का, और फिर बाद में इसको ये अल्फाबेट्स जो मैंने बनाए हैं ये दूंगा। तो अभी ये अल्फाबेट्स को अगर मैं नीचे, मतलब मैंने अगर एक स्ट्रिंग को मैं अभी कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, ये अल्फाबेट्स लॉग करता हूँ, एरे ऑफ अल्फाबेट्स लॉग करता हूँ, तो मुझे क्या आएगा? तो एरे में 0 पोजीशन पे क्या रहेगा? 1 पोजीशन पे क्या रहेगा? 2 पोजीशन पे सी। इस तरीके से वो एरे फॉर्म होगा। देखो,
ए बी सी डी ई एफ, तो मैंने क्या किया, ए बी सी डी ई एफ क्या थे, स्ट्रिंग थे, इनको क्या किया मैंने, एरे में कन्वर्ट किया। सो कैसे किया, कैसे किया, एरे डॉट फ्रॉम ऑपरेटर से किया, एरे डॉट फ्रॉम ऑपरेटर से किया। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? सब लोग ये ट्राई करके देखो, ये दोनों एग्जांपल सम एवरी और ये सब ट्राई करके देखो अपने अपने सिस्टम्स पे। सब लोग ये लिखने की प्रैक्टिस करो, 2 से 3 बार लिखना।
हो गया क्या सबका? हो गया ये? हो गया सभी का?
ये देखो दो इंटरव्यू क्वेश्चन है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या रहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो जो बिल्ट इन डेटा टाइप है, जो कि बिल्ट इन डेटा टाइप है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलेंगे। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोले तो क्या है, जो प्रोग्रामर्स बनाते हैं। तो अभी देखो, जैसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप बोले तो जैसे कि नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, अनडिफाइंड हो गया, नल हो गया, ये चार पांच क्या है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट डेटा टाइप है। बट ये जो ऑब्जेक्ट हो गया, या फिर ऑब्जेक्ट हो गया, या फिर एरे हो गया, ये सब क्या है? object and array are non-primitive data type. These are some things that developers create themselves. मतलब हम लोग खुद एक एरे बनाते हैं, एरे ऑफ नंबर बनाते हैं, कभी कभी एरे ऑफ स्ट्रिंग बनाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में मेजर डिफरेंस है, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर मतलब जैसे कि अगर बुलियन हो गया तो उसको कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, राइट? उसको वैल्यू असाइन रहेंगी। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कैन बी नल एज वेल, मतलब ऑब्जेक्ट एक नल भी हो सकता है। और इसका साइज जो है वो फिक्स नहीं रहता है नॉन प्रिमिटिव का, और साइज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल्स आर नंबर, स्ट्रिंग, और यहाँ पे एरे, लिंक लिस्ट, ऑब्जेक्ट, ये सब क्या है? इट स्टार्ट्स विथ लोअर केस, इट स्टार्ट्स विथ अपर केस, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। मतलब इसका जो नाम है, जैसे कि नंबर, नंबर बोले तो, हाँ, ये नंबर क्या है? इन्हें नंबर एक डेटा टाइप है, इन्हें स्टार्ट होता है। अभी जैसा कि यहाँ पे ये एरे है, ये स्टार्ट हुआ कैपिटल ए से, तो ये क्या है? नॉन प्रिमिटिव है। जैसा कि हम लोगों का जो टाइप ऑफ ऐसा लिखा मैंने, टाइप ऑफ 45 लिखा तो क्या आता? नंबर, स्मॉल केस में नंबर लिख के आता। टाइप ऑफ ऐसा 45 को डबल कोट्स में लिखा तो स्मॉल में स्ट्रिंग लिख के आता। अगर मैं ऐसा पहले तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसा एरे लिखा 5,6,7, तो ये क्या आएगा? हाँ, एरे डेटा टाइप है क्या? इसका आंसर क्या आएगा? एरे का टाइप ऑफ अगर अपन ने लिखेंगे तो क्या आएगा? हाँ, ऑब्जेक्ट आएगा। पिछली बार भी जब पढ़ा रहा था मैं तब बोला था, एरे का टाइप अगर देखना है तो क्या आएगा? वो ऑब्जेक्ट है, एरे। एरे का टाइप ऑफ लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन में ही आता है। लॉग लिखूंगा मैं, टाइप ऑफ एरे लिखूंगा मैं यहाँ पे, टाइप ऑफ डेटा लिखूंगा तो क्या आएगा? टाइप ऑफ डेटा लिखूंगा तो क्या आएगा? ये देखो ऑब्जेक्ट लिख के आया, समझ में आ रहा है? अब ये एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने को बोला उन्होंने, तो कैसे करेंगे? शॉर्ट से हो जाता। हाँ, शॉर्ट से होता क्या? फिर डेटा डॉट शॉर्ट लिखेंगे तो हो जाएगा क्या ये? फिर
कंपेयर फंक्शन डालना पड़ेगा यहाँ पे, और उसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा? हाँ, रिटर्न ए माइनस बी हो जाएगा। ए कॉमा बी, ये कंपेयर फंक्शन खुद ए कॉमा बी देता है तुम्हारे। अब अगर मैं डेटा को कंसोल करूंगा, देखो -14, -11, -10, ठीक है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आया तुमको, ये इन्होंने ऐसा गलती से लिखा, एक्चुअल में उसने ऐसा दिया, असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना। ये ये असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है? ये अभी अपन ने जो प्रिंट करे, असेंडिंग ही है ना, छोटे से बड़ा असेंडिंग। ठीक है, एरे डॉट फ्रॉम ऑपरेटर, फ्रॉम एरे डॉट कीज, एरे डॉट कीज अगर तुम लिखेंगे तो क्या होता है देखो, तो कीज में उन्हें क्या रिटर्न कर रहा, इंडेक्स रिटर्न कर रहा है मेजरली। Array dot method returns an array iterator object with the keys of the array, उसके array के keys रिटर्न करता है। अब ये fruits array है, इसमें बनाना, ऑरेंज, एप्पल एंड मैंगो है, और अपन ने अगर फ्रूट्स डॉट लिखे, फ्रूट्स डॉट कीज लिखे, तो ये कीज एरे मिल रहा है मेरे को, और ये कीज को अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करके देखूंगा, या फिर इसने वो एक लूप घुमा के एक टेक्स्ट वेरिएबल लेके फॉर ईच करके देखा, और फॉर ईच की तरह उसने प्लस इक्वल टू एक्स प्लस बी आर टैग डाला, तो देखो पहले का की 0, दूसरे का की 1, तीसरे का की 2 और चौथे का की 3। इस तरीके से उसने उसका कीज रिटर्न किए, एरे डॉट कीज। एरे डॉट एंट्रीज जो है वो की वैल्यू पेयर रिटर्न करते, की वैल्यू पेयर रिटर्न करते, बोले तो 0 बोले तो की वैल्यू, बोले तो बनाना, 1 बोले तो की वैल्यू, बोले तो ऑरेंज, 2 बोले तो की वैल्यू, बोले तो एप्पल, 3 बोले तो की एंड देन वैल्यू, बोले तो मैंगो। तो अगर मुझे एंट्रीज बोला, मैंने फ्रूट्स डॉट एंट्रीज बोला, एक्चुअल में ये ना अगर अपन देखे तो ये बनाना वगैरह ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन लेकिन वो जब अपन उसका जो इनबिल्ट स्ट्रक्चर रहता है ना, वो क्या रहता है मालूम क्या, ये ऐसा ये 0 रहता है, 0 उसका इंडेक्स, कोलन बनाना, ये 1, ये जावास्क्रिप्ट इनबिल्ड करता, अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, 1, ये 2, जावास्क्रिप्ट क्या करता, ऐसा इनबिल्ड कर देता उसको। समझ में आ रहा है क्या? डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट इसीलिए उन्हें कीज के लिए क्या दे रहा तुम्हारा, 0 1 2 3 कीज दे रहा। क्यों कीज दे रहा? क्योंकि उसको वो इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट उसको वैसा बना दे रहा। और अभी अगर एंट्रीज बोला मैंने, तो इसने की को की में डाल दिया, और एंट्री के मतलब 0 1 दिया उसने, 0 बनाना, 1 बनाना, इस तरीके से उसने की वैल्यू पे रिटर्न करता है वो एंट्रीज। इंक्लूड्स मेथड, जैसा आपने पास स्ट्रिंग के अंदर इंक्लूड्स मेथड था, तो इंक्लूड्स मेथड क्या करता था, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता था। वैसे ही यहाँ पर भी एरे डॉट इंक्लूड्स ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने बोला फ्रूट्स डॉट इंक्लूड्स मैंगो है क्या, तो मैंगो है, ट्रू दिया। अगर मैंने सिर्फ MANG लिखता हूं तो इन्हें फॉल्स देगा, क्योंकि उसको मिलेगा नहीं। तो इंक्लूड्स मेथड क्या करता है, एरे के अंदर जो भी तुमने स्ट्रिंग स्पेसिफाई करे वो तुम लोगों को ढूंढ कर देता है।
बस ये थोड़े से कॉमनली यूज थे जो अभी तक अपन ने पढ़े, और डिटेल में तुमको अगर एरे के मेथड्स देखना है वो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। कॉपी विथ, फिल, फाइंड तो देखा आपने, फॉर ईच देख लिया अपन ने, फ्रॉम देख लिया, इंक्लूड देख लिया, इज एरे। अभी एक, अभी मैंने बोला कि टाइप ऑफ अगर अपन ने यहाँ पे देखे, टाइप ऑफ डेटा बोले तो क्या मिल रहा? हाँ, ऑब्जेक्ट मिल रहा, लेकिन वो है क्या? एरे है। मतलब एरे भी एक ऑब्जेक्ट ही रहता, लेकिन मेरे को अगर वो टेस्ट करना है कि ऑब्जेक्ट है क्या एरे है, तो ये देखो, अगर कांस्टेंट लिखा मैंने, पर्सन लिखा मैंने, पर्सन इज इक्वल्स टू ये, तो नेम कोलन कॉमा एज कोलन जो भी है, कुछ भी। तो अभी पर्सन क्या है? ऑब्जेक्ट है। अभी टाइप ऑफ पर्सन करूंगा मैं तो क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो मैं बताऊं कैसे कि ऊपर वाला एक ऑब्जेक्ट है और नीचे वाला एरे है? तो एरे के पास एक फंक्शन है, हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग कर सकते हैं एरे डॉट इज एरे। एरे डॉट इज एरे अगर तुम देंगे और इसके अंदर इसे सर डेटा पास करेंगे, तो ये डेटा को क्या बोलेगा? ट्रू रिटर्न करेगा इन्हें। अगर इन्हें ट्रू रिटर्न करेगा तो अपने को क्या समझना, अपन ने कि एरे है। अगर इसने फॉल्स रिटर्न करा तो क्या समझना? ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे पर्सन डाला, देखो क्या रिटर्न हो रहा है, ये देखो ट्रू रिटर्न हो रहा है। ट्रू रिटर्न हो रहा बोले तो डेटा के वास्ते ट्रू रिटर्न हो रहा, तो क्या समझने का? एरे है। और ये ऑब्जेक्ट के वास्ते उन्होंने फॉल्स रिटर्न किया, तो ऐसे समझ जाने का कि वो एरे नहीं है। तो अगर तुमको इंटरव्यू ये क्वेश्चन भी पूछता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये भी एक, कि एरे, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है, एरे का टाइप ऑफ और ये दोनों का टाइप ऑफ, तो उन्हें बोलता कैसा ढूंढ के कैसे निकालने का? तो इस तरीके से तुम लोग ढूंढ के निकालेंगे। किसी को कोई क्वेश्चंस एरे मेथड्स और इटरेशन में? एरे को हम लोग जनरली कांस्टेंट कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है? हम लोग हमेशा कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कांस्टेंट से ही कर सकते हैं। अगर उसको रीअसाइन करेंगे तो एरर देगा वो, बराबर। ये जो कांस्टेंट कीवर्ड है थोड़ा सा मिसलीडिंग है एरे के केस में, क्योंकि मैं पूरा, भले ही मैं पूरा एरे चेंज नहीं कर सकता, मैं भले ही पूरा एरे चेंज कर पा रहा क्या मैं, मतलब असाइनमेंट कर पा रहा क्या? नहीं, लेकिन एरे के भले ही तुमने कांस्टेंट डिक्लेयर करा होगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने कांस्टेंट डिक्लेयर करा है -10, कांस्टेंट डेटा डिक्लेयर करा, तो भले ही मैं डेटा इज इक्वल्स टू ऐसा कुछ तो भी नहीं कर सकता हूँ, इधर इन्हें एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा? कांस्टेंट की वजह से। लेकिन मैं अगर बोलूंगा डेटा ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 78 कुछ तो भी, अब मैं चेंज कर रहा, बराबर। लेकिन मैं चेंज क्या कर रहा? एरे के अंदर के वैल्यूज चेंज कर सकता हूं मैं। इवन मैं पुश कर रहा डेटा डॉट पुश, तो मैं क्या कर रहा? एरे को चेंज कर रहा भले ही, बराबर। एरे तो चेंज हो रहा, भले ही कांस्टेंट डिक्लेयर करूं मैं, तो भी मैं एरे को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर तो रहा हूँ ना, एरे के वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ। थोड़ा मिसलीडिंग है, बट ये याद रखना कि we still can change the element of the constant array। constant के array के elements हम लोग बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अपन ने कांस्टेंट डिक्लेयर किया कार्स और ये सब लिख सका, और कार्स ऑफ 0 टोयोटा बोला, कर सकते हो, इवन पुश भी कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से
ये तो चलेगा ही नहीं क्योंकि कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हो तो इनिशियलाइजेशन करना ही पड़ेगा तुमको। कांस्टेंट का स्कोप जो है वो ब्लॉक स्कोप के बाहर नहीं रहता है, ठीक है। तुमने एक एरे लिया कार्स, उसके अंदर ये वैल्यूज है, और एक करली ब्रैकेट ले लिया, एक ब्लॉक स्कोप बनाया, वो करली ब्रैकेट के अंदर वापस एक कांस्टेंट कार लिया, उसमें टोयोटा वगैरह लिए, और अगर तुमने इसके अंदर कार्स ऑफ जीरो बोले तो क्या मिलेगा, और इसके बाहर अगर कार्स ऑफ जीरो लिए तो क्या मिलेगा, साफ। तो इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज तुम लोगों को मिलेंगे, डिपेंड्स की रीस्कोपिंग। वैर के केस में रीडिक्लेयरिंग अलाउड है, कांस्टेंट के केस में अलाउड नहीं है, लेट के केस में भी नहीं है। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें हो सकती है, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट डेट्स, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर जगह हर पेज पे टेबल के अंदर कब कौन किसने मॉडिफाई किया था, ये पूरा डेट के साथ होता है। डेट का डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। डेट का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, क्यों ऑब्जेक्ट है, जो भी न्यू कीवर्ड से चालू होते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट रहते हैं, इतना याद रखना। कभी कभी ना लोग तुमको ना न्यू ऐसा न्यू स्ट्रिंग भी बोलते हैं, ये जो एस कैपिटल लेके ये लोग न्यू स्ट्रिंग कर रहे हैं, मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखो स्ट्रिंग बोल के दो चीजें हैं, स्ट्रिंग के अंदर भी दो चीजें हैं, एक तो कांस्टेंट str इज इक्वल्स टू हाई, तो ये स्ट्रिंग का इसके ऊपर होवर करेंगे तो डेटा टाइप क्या है, टाइप ऑफ लिखेंगे तो स्मॉल लेटर में स्ट्रिंग आएगा। मैं यही स्ट्रिंग को कांस्टेंट str1 इज इक्वल्स टू न्यू न्यू स्ट्रिंग बोलकर भी लिख सकता हूँ, न्यू स्ट्रिंग बोलकर भी लिख सकता हूँ। तो ये जो न्यू स्ट्रिंग है, अभी मैं ये str1 का डेटा टाइप दूंगा तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। str1 का डेटा टाइप क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्यों, कोई भी चीज जो भी न्यू से चालू हो गई समझ लेने का वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। न्यू कीवर्ड से कोई भी चीज चालू हो गई तो वो बोलने का कि ऑब्जेक्ट है। इवन अगर तुमने यहाँ पे नंबर लिखा तो भी ऑब्जेक्ट है, तो ये कैपिटल से चालू हो रहा है, हाँ डिफरेंस क्या है। और ये जो ऊपर का डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, मतलब तुमको अगर ऐसा कोलन स्ट्रिंग भी लिख सकते हो तुम, अगर तुम स्मॉल लेटर में स्ट्रिंग लिख सकते, अगर ये टाइप स्क्रिप्ट की फाइल होती है तो ये ऐसा चलता है, ठीक है। हर किसी को टाइप दे सकते हो तुम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, वैसे अभी अपन टाइप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे, बट ये एस अगर कैपिटल लेंगे तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। और नॉर्मली जो स्ट्रिंग रहता है वो स्मॉल लेटर के अंदर स्ट्रिंग रहता है। तो अभी ये str1 का डेटा टाइप क्या है, प्रिमिटिव है कि नॉन प्रिमिटिव है, और ऊपर वाले स्ट्रिंग का क्या है, तो ऊपर वाला स्ट्रिंग क्या टाइप ऑफ लिंकिंग है तो उसका टाइप क्या रहेगा, स्मॉल लेटर में स्ट्रिंग, स्मॉल लेटर में स्ट्रिंग। और अगर इसका टाइप ऑफ देखेंगे तो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसी ही यहाँ पे डेट, जब भी एक डेट लेना है तुमको, कोई भी डेट लेना है तुमको, कांस्टेंट डी इज इक्वल्स टू न्यू डेट लिखने का, न्यू डेट लिखने का और राउंड ब्रैकेट देने का। तो इन्हें क्या करने वाला है, अपने को एक डेट देने वाला है। मैं एक और पी टैग ले लेता हूँ, ये डेट्स चालू हो गया ना, इसको अलग ले लेते हैं।
फाइल बनाते हैं। लेकिन अभी ये डेट जो है ये आईएसटी में दिखा रहा है। अब इसको, अब ये पूरा डेट मेरे को ऐसा नहीं दिखाना है। इसने जीएमटी अभी क्या लिख रहा है इन्होंने 8:55, ये ऑटोमेटिकली ब्राउजर ने अपने उसमें कन्वर्ट करके अपने को डेट दिखा दिया। इसमें जीएमटी बोले तो ग्रीनविच मीन टाइम रहता है, प्लस प्लस 5.5 घंटा। एक बार गूगल पे अलग अलग टाइम जोन्स कैसे चेंज होते हैं वो देख लो। हर किसी के पास अलग अलग टाइम जोन है। सब लोग यूटीसी टाइम, पूरी दुनिया यूनिवर्सल टाइम देखना है तो वो यूटीसी टाइम चलता है सब जगह। यूटीसी, यूटीसी यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट या यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम, ये यूटीसी बोलते हैं उसको। ये सक्सेसर ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम है। जीएमटी भी पहले बहुत चलता था टाइम के बारे में, क्योंकि हर पूरी दुनिया अपना अपना टाइम फॉलो करती है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह सूरज निकलता है। तो वैसे अलग अलग टाइम जोन्स देखोगे तुम, अपना इंडिया का आईएसटी है, और ऐसे तुमको बहुत सारे अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। इवन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डे लाइट सेविंग। डे लाइट सेविंग यूएस वगैरह लोग क्या करते हैं, अपनी घड़ी को 1 घंटा पीछे कर देते हैं अगर ऑन टाइम वगैरह आया ना, क्योंकि उनको सूरज का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। तो पूरी दुनिया का टाइम चेंज कर देते हैं वो लोग। डे लाइट सेविंग बोल के, डे लाइट सेविंग बोल के, डे लाइट सेविंग टाइम बोल कर भी है। यूरोप और यूएसए में क्या होता है, अपने पास नहीं है डे लाइट सेविंग का कंसेप्ट। ये लोग सब अपने घड़िया 1 घंटा पीछे या फिर 1 घंटा आगे कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको सूरज का सबसे ज्यादा यूज करना होता है। तो सूरज का यूज करने के लिए अगर उनका दिन जल्दी निकल रहा है तो उन्होंने क्या करते हैं, अपने 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 जो घड़िया है वो पीछे कर देते हैं। और मेजरली यूएस वगैरह में उनका दिन 5 बजे, 3 बजे, 4 बजे चालू हो जाता है और खत्म हो जाता है 1:30, 2 बजे। वहां पे लोग ऑफिस को, अभी तुम यूएस क्लाइंट के साथ मैं भी काम करता हूँ शादी जगह, तुम लोग भी जब काम करोगे तो तुम लोग देखोगे कि वो लोग सुबह 4:30, 5 बजे ऑनलाइन आ जाते हैं, और उन लोग 2 बजे दोपहर में गायब हो जाते हैं। तो वो लोगों के पास सूरज वो इस टाइम पे रहता है, मतलब सूरज बहुत जल्दी निकलता है उनके पास, तो वो लोग सूरज का जितना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं वो लोग यूटिलाइज करते हैं। तो अगर वर्ल्ड क्लॉक वगैरह में ऐसा तुम गूगल करो वैसे टाइम जोन्स के बारे में, देखो अभी
ये उडुपी में इंडिया में इतना टाइम हो रहा है, न्यूयॉर्क में इतना टाइम हो रहा है, लंदन में इतना टाइम हो रहा है, टोक्यो में इतना टाइम हो रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग हर कोई अपना अपना टाइम जोन फॉलो करता है, अपना अपना टाइम जोन फॉलो करता है। लेकिन फिर अभी अगर तुम्हारी वेबसाइट जो है वो यूनिवर्सल है, मतलब सब जगह चलने वाली है, तो जनरली तुम लोग जो है वो यूटीसी टाइम यूज कर सकते हो। उस केसेस में, उस केसेस में तुम लोग यूटीसी टाइम यूज कर सकते हो। बट अभी अगर मैंने ब्राउजर में न्यू डेट लिखा, तो अभी मेरे को कैसा ऑटोमेटिकली उन्होंने क्या करा, मेरे टाइम से उन्होंने क्या करा, यहाँ पे मेरे टाइम से मेरा वो निकाल दिया। क्या निकाल दिया? मेरा टाइम जोन निकाल दिया। तो मेरा आईपी, तो हर कंप्यूटर के ब्राउजर में उन्हें न्यू डेट तुम लिखेंगे तो उन्हें ऑटोमेटिकली तुम जहां पे है वहां का डेट और टाइम डिस्प्ले करेगा। तो यूजर को दिखाते टाइम पे इंशाल्लाह कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब बैकएंड में जब कोई यूजर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो उसको अगर सेव करना होता है तुम लोगों को, तो वो जनरली डेटाबेस में यूटीसी फॉर्मेट में डेट टाइम सेव होती है। और बाद में जब जब तुम लोग उसको देखते हो तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे टाइम जोन में कन्वर्ट होके दिखती है। ठीक है, अभी इसके अंदर से ये तो पूरी डेट दिख जा रही है मुझे। अगर मुझे इसके अंदर से, अगर मेरे को ये डेट नहीं डालना है, कोई और डेट डालना है, तो तुम लोगों को पुरानी डेट डालना है। तो इसके पैरामीटर के अंदर तुम लोग ने डेट स्पेसिफाई करना, तो उन्हें तुमको वो डेट दिखाएंगा। तो अगर मैंने यहाँ पे 2022-03-25 दिखाया, तो अभी मेरे को क्या दिखने वाला है, 2022, मतलब 5:30 दिख रहा उन्हें, जीएमटी टाइम दिखा, मतलब फ्राइडे मार्च 25 2022। क्यों दिखा रहा है फ्राइडे मार्च 25 2022, क्यों दिखा रहा है ये न्यू डेट? क्योंकि मैंने उसको एक्सप्लिसिटली बोला कि अगर मैंने कुछ पैरामीटर नहीं दिया है इसको, तो इन्हें क्या कर रहा, करंट डेट टाइम दिखा रहा, करंट डेट टाइम दिखा रहा। अगर मैं इसको कुछ भी डेट वगैरह और टाइम देता हूं, तो उन्हें अपने अकॉर्डिंग उसको दिखेगा। हम्म। तो डेट ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज स्टैटिक, ठीक है, ये हमेशा स्टैटिक रहते हैं। अभी देखो इन्हें ने अभी अपने पास क्या डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसको मैं निकाल देता हूँ। पिंग में तो देना ही है। अभी मैंने इसको रिफ्रेश किया, 858, 858, 54 हो रहे हैं। तो ये स्टैटिक है, ये घूमने वाली नहीं है, बराबर। अभी 1 मिनट के बाद मेरे क्लॉक के अंदर 59 हो गया, देखो यहाँ पे टाइम। इन्हें हुआ क्या 59? नहीं, क्योंकि डेट ऑब्जेक्ट क्या है, स्टैटिक रहता हो। अगर तुम रिफ्रेश करोगे, जब उन्हें न्यू डेट एग्जीक्यूट कर रहा, जब उसको जो टाइम मिल रहा, वो टाइम उन्हें ला के डिस्प्ले कर दे रहा, बराबर। अब तुम बोलेंगे मेरे को यहाँ पे वो क्लॉक बताओ, तो फिर उसके अलग अलग वेज है। तुम लोगों को एक सेट टाइम आउट या फिर सेट इंटरवल, ऐसे फंक्शन है जो कि क्या करते हैं, घूमते हैं। तो वो घूमते घूमते तुम लोग अपना डेट बता सकते हो। वो हम लोग बाद में देखेंगे कि इसको कैसे ये स्टैटिक डेट को डायनामिक बनाना। देखो, ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से तुम लोग, डेट ऑब्जेक्ट या तो डेट स्ट्रिंग लेता है, या फिर ईयर और मंथ भी डाल सकते हो तुम लोग। तो जैसा कि तुमने यहाँ पे ईयर डाल दिया 2023 कॉमा, मंथ डाल दिया 01, तो अब क्या डिस्प्ले हो रहा, 1 फरवरी डिस्प्ले हो रहा। 1 फरवरी, 1 जनवरी, देखो ये भी 0 से चालू हो रहा। 1 डालेंगे तो फरवरी हो गया, 2 डालेंगे तो मार्च हो गया।
इस तरीके से तुम लोग अलग अलग तरीके से तुम लोग डेट के साथ खेल सकते हो और डेट पास कर सकते हो, ठीक है। 9 डिफरेंट वेज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ब्लैंक डालोगे तो करंट डेट टाइम ले लेगा। डेट का स्ट्रिंग डालेंगे तो जो भी दो स्ट्रिंग है वो उसके हिसाब से लेगा। ईयर और मंथ और दिन डालेंगे, ईयर और मंथ और डे डालेंगे। इस तरीके से न्यू डेट करेंगे तो करंट स्ट्रिंग देगा। यहाँ पे तुमने अक्टूबर 13 2014 ये पूरा स्ट्रिंग में डाल दिया, तो उन्होंने क्या करा, उसको अक्टूबर ये डेट टाइम के फॉर्मेट में, जीएमटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे दिया। यहाँ पे खाली 3 ही चीजा डाला तुमने तो भी बंद करके दे दिया। तुम ईयर और मंथ, ये ईयर और मंथ और यहाँ पे डेट और यहाँ पे आवर और यहाँ पे मिनट और यहाँ पे सेकेंड और यहाँ पे मिली सेकेंड, इस तरीके से भी तुम डेट टाइम बना के दे सकते हो। 7 नंबर specify year, month, day, hour, minute, second and millisecond। यहाँ पे 0 से 11 काउंट करता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। 0 इज जनवरी, 11 इज दिसंबर। अभी मैंने, तुमने क्या किया यहाँ पे मंथ, अभी तुमने यहाँ पे 35 लिख दिया डेट को, तो उन्हें एरर नहीं देगा तुम्हारा। दिन 35 हो सकते क्या, उन्हें एरर नहीं देगा। उन्हें ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो करके क्या कर देगा ये डेट को। यहाँ पे अपन ने 2018 5 35 डेट बोल दिए, तो उन्हें क्या करा 2018 6 5 कर दिया उसने। ऑटोमेटिकली उन्हें आगे चले देंगे। अगर तुमने, ये दोनों सेम है बोल रहा हूं उन्हें, तो उन्हें कोई एरर नहीं देगा। अगर तुमने मैच डेट करेंगे, उन्हें ऑटोमेटिकली उसको ऊपर लेके चले जाएगा। तुम लोग 2 नंबर 3 नंबर या जो भी है वो स्पेसिफाई। You cannot omit one if you supply one parameter, it will be treated as one। अभी देखो, या तो 2 पैरामीटर स्पेसिफाई करो, एक पैरामीटर स्पेसिफाई करेंगे तो उन्हें मिली सेकेंड ट्रीट करेंगे उसको, ठीक है। अगर तुम 2 डिजिट डालेंगे तो 1999 ट्रीट करेंगे उसको। एक्चुअली जो डेट्स होते हैं वो इपॉक काउंटर के थ्रू या मिली सेकेंड के थ्रू भी सेव होते हैं, मैंने बोला था तुम लोगों को। तो अगर तुमने ये डाला, ये मिली सेकेंड की वैल्यू डाला, ये इपॉक काउंटर की वैल्यू है। ये देखो, इन्होंने ये डाला तो ऑटोमेटिकली 1993 का ये मिली सेकेंड का टाइम दे दिया उसने। अगर मैंने ये डालूंगा तो इन्हें क्या देगा, 28 जनवरी 2023 दे दिया उसने। अच्छा टाइम दे दिया इस पे। इपॉक काउंटर क्या चल रहा है अभी। ये देखो, ये चल रहा 168472। ये देखो, ये चेंज होते जा रहा है करंट मिली सेकेंड का टाइमर। तो तुम लोग मिली सेकेंड स्पेसिफाई करके भी एक डेट स्पेसिफाई कर सकते हो। डेट स्पेसिफाई कर सकते हो। डेट का एक पूरा अलग ही कॉन्सेप्ट है, इवन जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं। ये पूरे कॉमन कॉन्सेप्ट है, कोई भी लैंग्वेज में देख लो तुम लोगों को डेट इसी तरीके से मिलेंगी। अभी डेट के मेथड्स, अब ये डिस्प्ले करने के लिए तुम ऐसा तो हर बार डिस्प्ले नहीं करोगे। अगर इसको डॉट टू स्ट्रिंग करा
अगर मैंने इसको टू स्ट्रिंग करा तो भी इन्हें वैसे ही दिख रहा है, लेकिन अगर मैंने टू डेट स्ट्रिंग करा तो क्या दिख रहा है, देखो देखो, टू डेट स्ट्रिंग के अंदर अपना वो आगे पीछे का उन्होंने निकाल दिया, समझा, वो जीएमडी वगैरह निकाल दिया। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये डेट के मेथड्स है, अभी डेट के मेथड्स है। अगर मेरे को ये अभी ऐसा नहीं दिखाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, डॉट टू स्ट्रिंग तो कर सकता हूँ, तो टू डेट स्ट्रिंग करूंगा अगर मैंने, तो इन्हें अभी मेरे को यहाँ पे सिर्फ 1 मार्च 2022, 1 मार्च क्यों दिखा रहा है, अच्छा ये डाल के रखा हुआ है इसमें, अभी की उसने डेट दिखा दिया। अगर मेरे को टू, एक और भी है शायद इसमें, डॉट, देखो इसमें और भी है। अगर मैंने गेट डेट लिखा तो क्या हो रहा, खाली आज की दिन मिल रहा, 28 मिल रहा। अभी देखो यहाँ पे गेट डे लिखा मैंने, डे, गेट डे भी मेथड है यहाँ पे, गेट डे लिखा मैंने तो क्या मिल रहा, 6 बोले तो आज सैटरडे है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6, मतलब मंडे से, सॉरी संडे से चालू होता है शायद, ये संडे से सैटरडे तक। इसका डॉक्यूमेंटेशन एक बार देख लेना, अलग अलग करके देख लेना कि क्या आ रहा है। अभी टू यूटीसी भी कर सकते हैं, मतलब अगर मेरे को यूटीसी दिखाना है, डेट टाइम भी कर सकते हो, हाँ, टाइम देखना है तो टाइम, यूटीसी देखना है तो यूटीसी। तो इस तरीके के डेट के बहुत सारे मेथड्स हैं जिसका यूज करके हम लोग, ये देखो ये यूटीसी टाइम दिखा रहा है, 3 बज रहे अभी यूटीसी के अंदर, रात के 3 बज रहे, मतलब इंडिया का टाइम यूटीसी के हिसाब से माइनस 5.5 घंटे कर देना, -5.5 घंटे कर देंगे तो यूटीसी टाइम पे पहुंच जाएंगे। मतलब अभी अपने पास 9 बज रहे, -5.5 घंटे देखेंगे तो 3:30 पौने 4 बजे, ये यूटीसी टाइम है, यूटीसी डेट टाइम है। डेट फॉर्मेट्स जो होते हैं, ये आईएसओ फॉर्मेट, ये इंटरनेशनल, मोस्टली आईएसओ फॉर्मेट यूज करते हैं हम लोग। तुमको अगर पूछा गया कौन सा फॉर्मेट यूज करे तो तुमने बोलना आईएसओ फॉर्मेट यूज करे। ये आईएसओ डेट फॉर्मेट है। कभी कभी तुम ये यहाँ पे 03 नहीं डालते हो तो कभी कभी ब्राउजर एरर देता है न्यू डेट के अंदर। डेट के साथ तो बहुत कुछ खेल सकते हो, ये जावास्क्रिप्ट खुद तुमको इतने सारे चीजें प्रोवाइड करता है कि तुम लोग डेट के साथ खेल सकते हो। नहीं तो एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है मूवमेंट जेएस जो है लाइब्रेरी, 80% बहुत सारे लोग ये मूवमेंट जेएस लाइब्रेरी यूज करते हैं डेट के साथ खेलने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम इसके डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे ये मूवमेंट के, तो इसने बहुत डिटेल में कैसे तुम लोग एक अलग अलग फॉर्मेट में, अल्टरनेटिव्स भी है,
लुक्सॉन, डे.js, अलग अलग लाइब्रेरीज भी हैं जो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। जैसे अपन ने बोला था बूटस्ट्रैप का एक लाइब्रेरी है बराबर, जो अपन इंपोर्ट करके बहुत सारे काम कर ले सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर तुम लोग क्या कर सकते हो, मूवमेंट को इंपोर्ट करके मूवमेंट के जो एक्स्ट्रा के फंक्शनैलिटीज जो मूवमेंट ने ऑलरेडी लिखा हुआ है वो तुम लोग यूज कर सकते हो। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, तुम्हारे प्रोजेक्ट में भी बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी यूज होती हैं। खैर वो लाइब्रेरीज वगैरह का बाद में देखेंगे, लेकिन ये एक ऑप्शन भी है मूवमेंट का। बाकी तो ये इसके ज्यादा हम लोग डेट के डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तुम लोगों को काम आएगा, ये इंटरव्यू में ज्यादा पूछता नहीं है, बेसिक बेसिक पूछता है। फिर भी एक शॉर्ट एग्जांपल जिसके अंदर तुम लोग एक अच्छे से डेट डिस्प्ले करके रख सकते हो। ये देखो, गेट फुल ईयर, गेट मंथ, गेट डेट, गेट डे, 0 से 6 तक डे रहता है, वीक डे। 0 बोले तो संडे, 6 बोले तो सैटरडे। सेकेंड्स, मिली सेकेंड, गेट टाइम। अभी देखो यहाँ पे उसने एक डेट लिया 2021 03 25, गेट फुल ईयर बोले तो क्या आएगा, ईयर, ईयर बोले तो वाई 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 फॉर्मेट में आएगा, मतलब 2021 रिटर्न करेगा यहाँ पर। और अगर मैं ये स्पेसिफाई नहीं करता हूं अंदर का स्ट्रिंग, तो क्या रिटर्न करेगा उन्हें, करंट का गेट फुल ईयर रिटर्न करेगा। गेट मंथ है, गेट मंथ 0 से चालू होता है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या रिटर्न करेगा इन्हें, हाँ। अगर मैं गेट मंथ बोलता हूँ, डी डॉट गेट मंथ बोलता हूँ, तो क्या रिटर्न करेगा, डी डॉट गेट मंथ बोलता हूँ तो क्या रिटर्न करेगा, 3 नहीं रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा, क्योंकि जो मंथ है वो 0 से चालू होता है। भले ही मैंने 2021 03 25 लिखा, तो वो कहां से चालू होगा, वो क्या रिटर्न करेगा अगर गेट मंथ करा तो 2। क्यों, क्योंकि 0 से चालू होता है। समझ में आ रहा है क्या। अभी देखो इसने ना मंथ्स को डिस्प्ले किया है। उन्होंने एक मंथ्स का क्या लिया, एरे लिया। अभी कैसे इस्लामिक कैलेंडर में कुछ और मंथ होते हैं, चाइनीज कैलेंडर में कुछ और मंथ होते हैं, सब जगह कुछ और मंथ होते हैं बराबर। तो अगर तुमको उसका इंडेक्स मिला तो अच्छी बात है ना, तुम्हारे को डिस्प्ले करने को आसानी देंगी बराबर। समझ में आ रहा है क्या। तो उन्होंने क्या करा है यहाँ पे, मंथ्स का एक एरे ले लिया, जनवरी फरवरी मार्च। यहाँ पे तुम इस्लामिक कैलेंडर के मंथ्स ले लो, या मराठी कैलेंडर के मंथ्स ले लो, या हिंदी कैलेंडर के मंथ्स ले लो। उसके अकॉर्डिंग तुम लोग मंथ्स को मॉडिफाई कर सकते हो। और अभी देखो यहाँ पे उसने क्या किया, मंथ्स ऑफ डी डॉट गेट मंथ, डी डॉट गेट मंथ बोले तो उन्हें क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा बराबर, 2। तो मंथ ऑफ 2 बोले तो मार्च, ऑटोमेटिकली मेरे को मार्च मिलेगा, जो कि थर्ड मंथ है हमारे पास। समझ में आ रहा, इसीलिए उन्हें 0 से चालू करता। समझ में आ रहा क्या ये डी डॉट गेट मंथ क्या रिटर्न करने वाला है, 2 रिटर्न करने वाला है। वो 2 मंथ्स ऑफ 2 हो जाने वाला है। मंथ्स ऑफ 2 बोले तो मार्च मिलने वाला है, मार्च असाइन हो जाएगा मंथ को, और ये मंथ उन्होंने यहाँ पे इनर एचटीएमएल को डिस्प्ले कर दिया।
ये लॉजिक समझ रहा है क्या किसी को? कोई क्वेश्चन किसी को? गेट डेट लिखेंगे तो क्या रिटर्न करने वाला है उन्हें? 1 से 31 तक रिटर्न करेंगे वो। ठीक है, इधर 0 से नहीं हो रहा है डेट में। इसमें होता है मंथ और डे में। मंथ और डे में 0 से चालू होता है। डे बोले तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। गेट आवर्स बोले तो 0 से 23 तक रिटर्न करता है। 0 से 23 तक आवर्स रिटर्न करता है। गेट मिनट्स बोले तो 0 से 59 तक रिटर्न करता है। गेट सेकेंड्स बोले तो 0 से 59 तक रिटर्न करता है। गेट मिली सेकेंड्स बोले तो 0 से 9999 तक रिटर्न करता है। 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। 1000 मिली सेकेंड बोले तो 1 सेकेंड बराबर। 60 सेकेंड्स बोले तो 1 मिनट। 60 मिनट बोले तो 1 आवर। 24 आवर्स बोले तो 1 डे। गेट डे 0 से 6 तक चालू करते हैं। 0 बोले तो संडे, 1 बोले तो मंडे, 2 बोले तो ट्यूसडे। ठीक है, ये देखो गेट डे को भी उन्होंने क्या करा, डेज का एक एरे ले लिया। अब तुम अपने हिसाब से लो। अभी कुछ कुछ कंट्री में ना बोलते कि मंडे को हमारा पहला दिन चालू हो रहा। कुछ कुछ कंट्री क्या करते, संडे को पहला दिन छुट्टी रखते। संडे को पहला दिन बोल के छुट्टी रखते। कुछ कुछ बोलते मंडे से हमारा पहला दिन चालू हो रहा है। तो उनके वास्ते ये सब चीजें, मतलब तुम अपने हिसाब से कोई भी फॉर्मेट ले लो और यहाँ पे गेट डेट कर लो। 0 पोजीशन पे जो रहेगा वो पहले मिल जाएगा तुमको। समझ में आ रहा है? ठीक है, डेट टाइम डॉट नाउ भी है। मतलब अगर तुमको, वैसे तो ये डेट फंक्शन ही यूज करना। डेट डॉट नाउ लिखेंगे तुम तो उन्हें अपने को क्या कर रहा है, मिली सेकेंड के अंदर डेट रिटर्न कर रहा है। क्या करता? डेट डॉट नाउ और फिर ब्रैकेट। डेट डॉट नाउ और फिर ब्रैकेट क्या करता है, मिली सेकेंड में अपने को डेट रिटर्न करता है। ठीक है, ये इतने सारे मेथड्स हैं। लोकल टाइम, यूटीसी टाइम, ऑफसेट। ठीक है, ये जब तुम लोगों को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना तुम लोगों को। जब तुमको काम पड़ेगा तो ये डॉक्यूमेंटेशन आके अपने हिसाब से जो सही लगा वो देख के तुमको जो भी यूआई पे डिस्प्ले करना है वो तुम लोग कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे सेट के फंक्शन भी है। जैसा गेट है वैसा सेट है। एक डेट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, डेट डॉट सेट 15 कर दिया, तो इन्हें क्या कर रहा, 15 डेट सेट कर दे रहा। मतलब आज भले ही 25 होंगी, उन्हें क्या करेगा, उसको 15 सेट कर देंगे। देखो ये देखो 15 जनवरी सेट हो गया। ठीक है, तो ये सेट डेट फंक्शन, सेट डे फंक्शन, ये ऐसे अलग अलग है। सेट आवर्स फंक्शन, ये इसका भी जहां पे भी तुम आपको चेंज करना है डेट को डायनामिकली, या फिर मतलब मेरे को एक दिन बढ़ा के दिखाना है या 2 दिन बढ़ा के दिखाना है। तुम्हारा ऑर्डर जो तो 5 दिन के बाद खत्म होगा या फिर 5 दिन बाद डिलीवर होगा, तो वो क्या करेगा, करंट डेट प्लस 5 डेज +5 कर देगा। तो उन्हें क्या करेगा, ऑटोमेटिकली तुम्हारे पेज पे 5 दिन बाद की डेट दिखा देगा। समझ में आ रहा है क्या? इस तरीके से जैसे कि तुम्हारा ऑर्डर हो गया या कुछ भी हो गया, जहां पे भी तुमको फ्यूचर डेट या बैक डेट का कुछ बताना है, तो तुम ये सेट डेट का फंक्शन यूज करके उसमें जो भी प्लस माइनस करने का है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस करके तुम लोग अपने पेज पर डेट दिखा सकते हैं। ठीक है, ये सब हो गए डेट, डेट्स। एक बार
एक दो एग्जांपल्स करके देखो तुम लोग, एक दो एग्जांपल्स यहाँ के करके देखो। नॉर्मल डेट भी डिस्प्ले कर दिए तो भी ठीक है, डेट टाइम, गेट डेट, गेट आवर, गेट ये, इससे भी तुम लोगों ने करके करके देखा तो बहुत कुछ इजी हो जाएगा। तो अपना अभी एरेस खत्म हो गया, डेट्स खत्म हो गया। कल से मैथ फंक्शन, रैंडम फंक्शन, बुलियन, ये मेन है अभी। इसके बाद ये मेन है, ये समझने लायक मेन है, इस पे मेजर चीजें आती है। कंडीशंस, लूप, एक्सप्रेशंस, ब्रेक, कंटिन्यू, कीवर्ड, तो ये यहाँ से अभी और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चालू होंगी। बाकी तो अभी डेटा टाइप वगैरह तो खत्म हो गया, डेटा टाइप्स खत्म हो गए। प्रीमेटिव, नॉन प्रीमेटिव सबको पता होना चाहिए, इंटरव्यू क्वेश्चन है। और एरे के साथ कैसे अलग अलग ऑपरेशन करते हैं वो करना चाहिए। अभी अपन ने सिर्फ एरे ऑफ नंबर्स पे करा, तुम लोग घर पे जाके एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लो, हर जगह एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लेके ट्राई करो एज अ असाइनमेंट। एज अ असाइनमेंट अभी तक अपन ने जितने भी चीजें किए हैं एज अ असाइनमेंट, तुम लोग ऑल एरे एग्जांपल्स जितने भी अपन ने करे, डू इट विथ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। और डेली ये असाइनमेंट तो है तुम्हारा कि जो भी अपन ने यहाँ पे कराए, जो भी अपन ने यहाँ पे सीखे, वो घर पे जाके वापस से 2 से 3 बार, एक बार देख के लिखने का, एक बार बिना देख के लिखने का, 2 बार बिना देख के लिखने का, और एक बार थ्योरी पढ़ने का। एक बार थ्योरी याद करने का, एक बार देख के लिखने का, एक बार बिना देख के लिखने का, सेम चीज 2 से 3 तरीके से करके देखने का। और थोड़ा सा उसी टॉपिक के बारे में जो अपन ने करा उसको गूगल करके अलग अलग एग्जाम्पल्स, अलग अलग एग्जाम्पल्स, अलग अलग पढ़ाने के तरीके उसको अंदर देखने का। थोड़ा सा एडवांस टॉपिक तो आके उसके अंदर अपने को थोड़ा सा लॉजिक भी आए, खाली कॉन्सेप्ट नहीं, लॉजिक भी आना है। मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ मेजरली, लॉजिक नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी तुम लोगों को कि बटन के क्लिक के ऊपर हमको ये डिस्प्ले करना है या नहीं करना है, या वो करना है या नहीं करना है। अभी तो हम लोग खाली लॉजिक सी देख रहे हैं। तो डेली तुम लोगों को तुम्हारा काम रहेगा कि जैसा मैंने बोला था, ये क्लास करना है तो 2 घंटा मैं पढ़ाऊंगा, 3 से 4 घंटा तुमको खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो जो 3 से 4 घंटे में जो भी डेली पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करो घर पर जाके। घर पे जाके लैपटॉप लेकर बैठो और जो भी पढ़ाया गया है पहले तो वो आधे 1 घंटे में रिवाइज करो, फिर उसके डिटेल और गूगल वगैरह करके उसके बारे में और डिटेल पढ़ो, अलग अलग एग्जांपल्स पढ़ो उसके, और अलग अलग एग्जांपल्स देखो और बिना देखे लिखने का ट्राई करो। बिना देखे कोडिंग आना जरूरी है, बिना कुछ कॉपी पेस्ट करे, बिना कोई मेरा स्क्रीनशॉट देखे। यू शुड बी एबल टू राइट थिंग्स, यू शुड बी एबल टू कोड, कोडिंग करना आना चाहिए अभी तक। कोई क्वेश्चन किसी को अभी? सब चीजें याद रखना जरूरी नहीं है, कॉमन चीजें याद होनी चाहिए। और तुम ऐसा डॉट लिख दोगे तो उसके अलग अलग मेथड्स पता चल जाएंगे तुमको। अभी जैसा कि कोई भी चीज जैसे कि डी डॉट लिखा मैंने, देखो इसके पूरे फंक्शंस, और इसका इसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर दे रहा है, देखो गेट द ईयर विद लोकल टाइम, गेट आवर, गेट मिली सेकेंड, गेट मंथ। ये देखो क्या रिटर्न करता है, इन्हें नंबर रिटर्न करता है। कोलन के बाद जो है वो क्या रिटर्न करता है वो है, ये क्या है, एक डेट का मेथड है ये। इस तरीके से तुम जैसा जैसा इसको ऐसा देखते जा रहे हो वैसे वैसे वो अगर डॉट के बाद तुमको कुछ नहीं बता रहा है ना, तो अगर तुमने डॉट लिखा और तुमको कुछ नहीं बता रहा है, समझ लो ये कुछ नहीं बता रहा है, तो लेके आने का है तो कंट्रोल और स्पेस दबाने का, कंट्रोल और स्पेस दबाने का, डॉट लिखने का और कंट्रोल और स्पेस दबाने का। तो विजुअल स्टूडियो कोड अपने इंटेलिजेंस से वो जो ऑब्जेक्ट, वो जो वेरिएबल है या वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल है, क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है, वो सब तुम लोगों को यहाँ पर दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग अपना खुद का लॉजिक, खुद का कोडिंग भी कर सकते हो अकॉर्डिंगली।
कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, कल देखते हैं फिर। चलो, कल नहीं, मंडे को। संडे छुट्टी है। पोर्टफोलियो बनाओ रे, पोर्टफोलियो बनाए क्या नहीं, सबने कंप्लीट कर लिए?